लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। किसान के हाथों की लकीरों में मिट्टी की खुशबू होती है और उस मिट्टी से उगता है वो अन्न जो हमें जीवन देता है। आज 16 अक्टूबर है, विश्व खाद्य दिवस। एक ऐसा दिन जब हम भोजन की अहमियत, किसानों की मेहनत और खाद्य सुरक्षा के महत्व को समझते हैं। हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ये दिन 1945 में संयुक्त राष्ट्र की संस्था FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है दुनिया से भूख मिटाना, कुपोषण खत्म करना और ये सुनिश्चित करना कि हर इंसान को पौष्टिक भोजन मिले। भारत जैसे विशाल देश में जहाँ कृषि न केवल अर्थव्यवस्था की रीढ़ है बल्कि संस्कृति का हिस्सा भी है, इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। ये सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हमारी आत्मा और अन्नदाता के रिश्ते का उत्सव है। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। यहाँ के किसान सिर्फ खेत नहीं जोतते, वो भविष्य बोते हैं। धूप, बारिश और मिट्टी से जूझते हुए भी जब किसान अपनी फसल काटता है तो उसमें सिर्फ अनाज नहीं बल्कि उम्मीद भी होती है। कभी सोचिए, एक दाने के पीछे कितनी मेहनत होती है। बीज बोने से लेकर फसल पकने तक किसान हर दिन संघर्ष है। वो मौसम की मार झेलता है, महंगाई की चोट सहता है और फिर भी मुस्कुराता है। जब उसकी फसल मंडी तक पहुंचती है तो कि उसके लिए खेती सिर्फ काम नहीं, एक आस्था है। कभी भारत को भुखमरी से जूझता देश कहा जाता था। 1960 के दशक में अनाज की भारी कमी ने भारत को झकझोर दिया था। लेकिन फिर आई हरित क्रांति। डॉक्टर MS स्वामीनाथन जैसे वैज्ञानिकों की मेहनत ने देश को आत्मनिर्भर बनाया। भारत ने न केवल अपनी जनता को खिलाया बल्कि अनाज निर्यातक देशों में जगह बनाई। 2013 में आया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसने करोड़ों भारतीयों को सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराया। ये केवल नीति नहीं थी बल्कि एक मानवीय कदम था ताकि कोई भी बच्चा भूखा न सोए। हर साल विश्व खाद्य दिवस की थीम कुछ नया संदेश देती है। इस साल की थीम केंद्रित है फूड एंड क्लाइमेट चेंज मैटर्स, क्योंकि अब सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ उत्पादन नहीं बल्कि टिकाऊ कृषि है। सूखा, बाढ़, मिट्टी का क्षरण, जलवायु संकट किसानों की नई परीक्षाएं हैं। अगर धरती और पानी की रक्षा नहीं की गई तो अन्न का भविष्य भी खतरे में पड़ जाएगा। FAO की रिपोर्ट के अनुसार आज भी दुनिया में 70 करोड़ से अधिक लोग भूख से जूझ रहे हैं। हर मिनट कोई ना कोई बच्चा कुपोषण से पीड़ित होता है। भारत ने इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं। मिड डे मील स्कीम, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, पोषण अभियान और आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए बच्चों, गर्भवती महिलाओं और माताओं को पौष्टिक आहार देने की कोशिशें लगातार जारी हैं। लेकिन सच ये भी है कि भोजन की बर्बादी अभी भी एक बड़ी चुनौती है। कहा जाता है हर साल जितना खाना दुनिया में बर्बाद होता है उससे पूरी दुनिया को 2 बार खिलाया जा सकता है। विश्व खाद्य दिवस हमें सिर्फ पेट भरने की नहीं बल्कि संतुलित पोषण की भी याद दिलाता है। आज के बच्चे जंक फूड और प्रोसेस आइटम्स की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन सच्चा स्वास्थ्य खेत की सब्जियों, ताजे फलों और देशी अनाज जैसे मिलेट से आता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया था, जिसकी पहल भारत ने की थी, क्योंकि मिलेट्स न सिर्फ पौष्टिक हैं बल्कि जलवायु अनुकूल फसलें भी हैं। भारत में आज कई योजनाएं चल रही हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए, अन्नपूर्णा योजना, बुजुर्गों और जरूरतमंदों को मुफ्त भोजन मिलता है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड हर राज्य में खाद्य सुरक्षा की सुविधा दे रहा है। कहा जाता है जब पेट भरा होता है तभी इंसान सपने देखता है। इसलिए भोजन सिर्फ जरूरत नहीं, आजादी है, भूख से, निर्भरता से और अभाव से। आज विश्व खाद्य दिवस पर प्रण लेना चाहिए कि हम हर दाने की कद्र करेंगे और किसानों का सम्मान करेंगे और एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां कोई भी भूखा ना सोए। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे